पैसे से सब सामान आता है और सामान इंद्रियों का विषय है, तो इंद्रियों का विषय का सुख मिलेगा तो वही आत्मा का सुख। बात पड़ गया धोखा, चले जा रहे हैं धोखे में। आज दुनिया का मार्केट डाउन हो गया, देखो तमाशा। ये भगवान का नाटक है, मनुष्य का नहीं। बड़े बड़े कहलाने वाले अमेरिका है, इंग्लैंड है, अकल काम नहीं कर रही है। फेल हो गए कितने बैंक। जो 60 अरब डॉलर के आदमी थे वो अब 20 अरब डॉलर के रह गए। तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा का रहस्य तुम इतना मान लो। एक दिन एक प्रश्न रखा था भगवत कृपा संबंधी। मैंने कहा था प्रयाग में समाधान करूंगा, किंतु फिर हमारे मन ने कहा कि सबको लाभ होना चाहिए, इसलिए प्रयाग में नहीं, यहीं पर उसका समाधान करूंगा। मैंने बताया था एक अन्याय होता है, एक न्याय होता है, एक कृपा होती है। तो अन्याय तो मायाबद्ध सभी जीव करते हैं, करना पड़ता है। ऐसा कोई जीव जो मायाबद्ध है अन्याय न करे, ये असंभव है। पहली बात तो वो न्याय और अन्याय का अर्थ ही नहीं समझता। तो न्याय कैसे करेगा? और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहली बात ये कि वो अपने ही साथ अन्याय करता है। जरा कान खोल के सुनो। अपने साथ औरों से अन्याय करना, ये तो सुना होगा आप लोगों ने, जिनको आप कहते हैं बदमाश है, गुंडा है, दुष्ट है, ये अपने फायदे के लिए मर्डर करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, स्वार्थ के लिए। नहीं, कृपालु कहता है नहीं, ये अपने ऊपर भी अन्याय करता है, इतना बड़ा मूर्ख है। तुलसीदास ने बड़ी गंवारी भाषा में लिखा है, कितना सुंदर लिखा है कि नरत अनुभव बारिधि कहूं बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, अकर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति। ध्यान दो, आत्म हन गति जाए। अपनी आत्मा का हत्यारा है वो, अपनी आत्मा के खिलाफ अन्याय कर रहा है। उसको बिचारी को आनंद के मार्ग से हटाकर दुख के मार्ग में ले जा रहा है।
इतनी कृपाएं भगवान की हो चुकी तो भी मनुष्य का शरीर मिला, गुरु मिला, गुरु ने मार्ग बताया, मार्ग समझ में भी आया और चला नहीं। अब इसके आगे कौन सी कृपा है जिसको वो परख रहा है? सब कुछ तो हो गई कृपा भगवान की। अरे कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। ये भागवत के एक श्लोक का अनुवाद है। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वितेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक। ये जो रामायण में मैंने आपको बताया यही उसका अक्षर अक्षर शब्दार्थ है। तो देखो हम लोग अपने ही खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, दूसरों के खिलाफ तो करते ही हैं। अगर कोई कहे हम दूसरों के खिलाफ अन्याय नहीं करते, अरे दूसरों के खिलाफ तो करते ही हो, अपने खिलाफ भी करते हो। जब तक मायाबद्ध रहेगा अन्याय ही करेगा, अपराध ही करेगा। जब जयंत ने सीता रानी के हृदय में चोंच मारा और भागा और राम बाण चल गया, तो त्रैलोक में गया, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबके यहां गया। सबने कहा राधे राधे बोलो, राम बाण है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, ये राम बाण उल्टा मेरे ऊपर कहीं चल पड़े। क्योंकि जो अपराधी का पक्ष लेता है वो भी अपराधी है। दुत्कारा गया सब जगह, फिर आया राम के पास। तो सीता जी ने कहा महाराज माफ कर दो। नहीं, एक बात पूछूं? आप पूछो। न कश्चिन्नापराध्यति, क्या कोई ऐसा भी मायाबद्ध जीव है जो अपराध न करता हो? कोई एक बता दो। अरे अपराध कराने वाली है कौन? माया। माया क्या करती है? सबसे पहले अपना स्वरूप भुला देती है। मैं आत्मा हूं, ये भूल गया, सब भूल गए, अपने को शरीर मान लिए। हाँ, शीशे में देख रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं। ऐ तुम भी फोटो ले लो, ऐसा मैं हूं। और ये भी बोलते हैं आज वो शाम को 4 बजे चला गया, हमारा रुपया डूब गया। किसी ने कर्जा दे रखा था और वो मर गया,
उसने कहा हमारा रुपया डूब गया, अब कौन देगा? अरे वो लेटा है, मैंने देखा है अभी अभी। अरे गधे, वो तो लाश है, वो तो चला गया। वो कौन है? वो तो अंदर रहता है। ये भला ये जिंदगी भर क्यों नहीं सोचा वो मैं हूं, वो कौन हूं? माया ने भुलाया, तो अपना स्वरूप भुला दिया, तो अपराध तो करेंगे ही हम। क्योंकि जब देह मान लिया तो फिर देह के सब नाते हमारे नाते, तब देह के सामान, इंद्रियों के सुख को पाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। आज बड़े बड़े धर्मात्मा बने हुए जो खरबपति लोग हैं, ये बेईमानी नहीं किए तो खरबपति कैसे बने? अरे बेईमानी करके तो बने ना। जिसने सबसे अधिक बेईमानी की हो सबसे बड़ा आदमी हो गया। अगर कोई दुकानदार जितने में सामान खरीदा है उतना ही बताकर बेचे तो लोग क्या कहेंगे? और वो कब अरबपति बनेगा? तो अन्याय तो सब मायाबद्ध करते हैं, करना पड़ता है, ये नेचुरल नेचर है। लेकिन ये शब्द सुनने को तैयार नहीं कोई। आप नाइंसाफी करते हैं, आप अन्याय करते हैं। अन्याय मुझे कहा? तो जब अन्याय करने वाले हम हैं तो न्याय नहीं करते, सिद्ध हो गया। न्याय कैसे करेंगे? न्याय तो तब करेंगे जब कहीं अटैचमेंट न हो, प्लस सर्वज्ञ भी हो। एक जज है, दोनों पार्टी मुकदमे के लिए जाती है, जज दोनों की बात सुनता है। अगर मान लो कि दोनों में कोई पार्टी का संबंध जज से नहीं है, न दुश्मनी है न दोस्ती है, अब तो न्याय करेगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि मर्डर करते उसने स्वयं नहीं देखा, वो तो गवाही ने बताया है उसको। और गवाही तो दिन रात झूठ बोलता ही है। अरे जिसको रुपया मिल जाए वो झूठ बोलने को तैयार है। आजकल तो कचहरी में ये झूठ बोलने का व्यापार है। खड़े रहते हैं 10-20 आदमी गवाही देने के लिए। झूठी गवाही चाहिए आपको? हाँ, 1000 रुपया लगेगा। हाँ लो भाई, लो आओ भाई आओ, इनकी गवाही दे दो। तो अन्याय वो जज भी करेगा बेचारा, जो न कहीं प्यार है न कहीं दुश्मनी है। इसीलिए संसार में जब किसी गरीब को कोई बहुत कष्ट देता है तब वो कहता है हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहां होगा। यानी भगवान ही न्याय कर सकता है। और नंबर 2, महापुरुष, वो सब शक्तियां भगवान की महापुरुष के पास है। उसके पास माया नहीं है, अज्ञान नहीं है, कहीं राग कहीं द्वेष नहीं है, वो भी न्याय कर सकता है।
और तीसरी चीज है कृपा। वो तो भगवान और महापुरुष ही कर सकते हैं। कृपा, मर्सी। कृपा करने का मतलब क्या? कि पैसा नहीं लिया और सामान दे दिया, एक कृपा। और पैसा लिया और सामान दिया, ये न्याय। और पैसा लिया फिर भी सामान नहीं दिया, खा गया, डकार गया, हम लोग बोलते हैं। डकार गया। अरे करोड़ों डकार जाते हैं लोग विश्वास में, ये हमारा साला है, जीजा है, इसके यहाँ 1 करोड़ रख दो, ब्लैक मनी है, अपने यहाँ रखेंगे, पकड़े जाएंगे। हो, वो डकार गया। अब क्या करोगे? मुकदमा हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो चोरी का रुपया है। रोज होता है हमारे संसार में। तो न्याय और कृपा ये दोनों भगवान करते हैं, और महापुरुष न्याय नहीं करता, वो केवल कृपा करता है। ध्यान दो सब लोग, ये भगवान दोनों करते हैं, क्या मतलब है? और महापुरुष खाली कृपा करता है, क्या मतलब है इसका? भगवान दोनों करते हैं का मतलब ये कि जो भगवान के शरण में नहीं गया, उसके साथ भगवान न्याय करते हैं। गीता में एक श्लोक है, उसमें दोनों बातें लिखी हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमाम नित्यम। मैं समदर्शी हूं, यानी न्याय करता हूं। जैसा जिसका कर्म वैसे फल दे दिया। सबका एक साथ, वो देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, सम्राट हो, भिखारी हो, कोई हो, एक सा कानून सब पर लागू। और लेकिन ये भजंती, जो मेरे भक्त हैं, मेरे शरणापन्न हो गए हैं, उन पर कृपा करता हूं, न्याय नहीं करता। और क्या कृपा करता हूं? और ये बहुत सारी कृपा करता हूं एक साथ। नंबर 1, भगवत प्राप्ति हुई जीव की, कंप्लीट सरेंडर हुआ, तत्काल माया भागी। नंबर 1, माया के जितने थे परिवार वाले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सब भागे, बुरी तरह भागे। पंच क्लेश, पंचकोश, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, सब समाप्त, सदा को समाप्त। प्लस अपना ज्ञान, अपना आनंद, अपनी सत्ता, सच्चिदानंद है ना भगवान, वो आपको दे देते हैं। ये सारा काम कृपा के द्वारा होता है। तो 2 काम करते हैं ना,
हम लोग कहते हैं ना तुलसीदास पर, सूरदास पर, मीरा पर, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य पर कृपा क्यों कर दिया, हमारे ऊपर क्यों नहीं करते। वे शरणापन्न हुए तो कृपा हो गई, उनका कानून है, उसके अनुसार कृपा हुई है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषाम अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये सब प्रतिज्ञाएं हैं भगवान की कि जो शरणापन्न हो गया उसके इतनी सारी कृपाएं मैं करता हूं। लेकिन महापुरुष को न्याय करने का काम ही नहीं, वो न्याय वाय नहीं करता, क्योंकि जीवों के कर्म का हिसाब महापुरुष के पास नहीं है, वो भगवान के पास है। वो भीतर बैठता है और सब जीवों के एक एक क्षण के कर्म का हिसाब नोट करता है। वो फाइल भगवान की बड़ी कॉन्फिडेंशियल फाइल है और किसी को नहीं दिखाते वो। तो कोई महापुरुष कब किसका न्याय करेगा उसको पता ही नहीं है। अगर कोई पूछे हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है, तो सच्चा महापुरुष होगा तो कहेगा वो भगवान के पास फाइल है, और ठग होगा, धूर्त होगा, ज्योतिषी जो होते हैं ना आजकल, हाँ मैं बताऊं, जरा रुपया ले आना। तो महापुरुष केवल कृपा करता है, केवल कृपा। और कृपा जो है वो दो विरोधी क्रियाओं के द्वारा होती है। ध्यान दो, बड़ा गूढ़ विषय है कृपा को समझना। किसी को देना कृपा, किसी से छीनना ये भी कृपा। सुग्रीव से कहा राज्य करो, विभीषण से कहा राम ने राज्य करो, प्रहलाद से कहा नृसिंह भगवान ने राज्य करो। 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष एक मनवंतर राज्य करो, ऑर्डर। अरे हमने भगवत प्राप्ति कर लिया, हमारा काम खत्म है, हम राज्य फाज के पचड़े में क्यों पड़े जी? नहीं, करना होगा। और किसी का छीन लिया, बड़ा अहंकार हो गया है इसको। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। आम नियम, जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसका बड़ा वैभव छीन लेते हैं। क्यों? तुमको मैंने शास्त्रों वेदों में आज्ञा दी है, जितने पैसे से तुम रोटी दाल खा सको, कपड़ा पहन सको, एक मकान के कमरे में रह सको, बस इस सृष्टि के तुम उतने ही सामान को लेने के हकदार हो। बाकी को दान करो, वरना इनकम टैक्स वाले तो छापा डालते हैं तब आउट होता है कुछ, और भगवान तो भीतर ही बैठे हैं, वो दंड देंगे। अपनी मां के लिए अरब, अपनी फिक्र नहीं,
ऐसे नकली मां के लिए इतनी फिक्र है? करोड़ों तो मां हो चुकी तेरे, कौन सी असली मां है? करोड़ों बेटा बेटी हो चुके, कौन असली है तेरे? अटैचमेंट है, क्या करें? अटैचमेंट करने का ऑर्डर नहीं, लिमिट में करो। मां की भी सेवा करो, बाप की भी करो, बीबी की भी करो, पति की भी करो, लिमिट में। लिमिट के बाहर न जाओ, वरना सस्तेनो दंड मर्हति। वेद व्यास कहते हैं वो चोर है, हमारी सृष्टि का सामान चुरा के वो कहता है मेरा है। अरे जब तू जाएगा ना तो ये शरीर भी धरा लूंगा, ये शरीर भी मैंने दिया है तुझको मां के पेट में, तेरे बाप ने नहीं दिया, मैंने बनाया है। बाप बेचारा क्या बनाता हो तो समझ भी नहीं सका, अनंत वैज्ञानिक लग चुके और मस्तिष्क को समझ नहीं सके, कितनी चीर फाड़ कर चुके। कोई गुठली हो जाती है मस्तिष्क में, ऑपरेशन करता है, डॉक्टर कहता है भाई हम गारंटी नहीं लेते, मर जाए, 90% मर जाते। नहीं समझ सका मनुष्य, बनाने की बात कौन करे। तो कृपा दो प्रकार की होती है। देखो हमारी संसारी मां, संसारी बाप भी दो प्रकार की कृपा करता है। बच्चे को प्यार करता है, रसगुल्ला देता है, हाँ, लेकिन बच्चे ने आज चोरी की, बच्चे ने आज मुंह से गाली दी, इसको खराब संग मिल रहा है, कहीं दंड देना चाहिए, तो डाकू हो जाएगा अगर लिफ्ट देंगे तो। मम्मी आज हमने देखा ये चुरा के मैं लाया हूं। अच्छा, मम्मी खुश हो गई, अच्छा बेटा अच्छा रख लो, ठीक है अब मैं और चुराऊंगा। तब मम्मी को चलेगा पता, अरे डाकू हो गया मेरा बेटा, तुम्ही ने बनाया डाकू। तो भगवान हमारे पापों का दंड देते हैं जो हमको भाता नहीं। हमारे शरीर में रोग हो गया, हमारी बीबी को रोग हो गया, उसके पीछे हम परेशान हैं, हमारे बेटे को रोग हो गया, उसके पीछे हम परेशान हैं। ये हमारे पाप का फल है, भोगना पड़ेगा। हंस के भोगो, भगवान का प्रसाद मान के भोगो, वो बात अलग है। समझदार हो तो ऐसा करेगा, वरना तो दुख ही दुख है इस संसार में। अपने ही नहीं, माँ का, बाप का, भाई का, बेटा बेटी, उनको हम कहते हैं रिश्तेदार। क्या हुआ, वो हमारी वो लड़की है ना, उसका वो दामाद है ना, उसका, अरे ये तुम कहां चले जा रहे हो? वहां जा रहे हैं। सत्संग में नहीं आते बहुत से लोग, हमारे सत्संगी कहलाने वाले। वो ऐसा है कि महाराज जी वो हमारे भाई साहब का, वो हमारे जेठ जी का, हमारे देवर जी का, ये जो तमाम जी बना रखे हैं हमने, उनका रीजन आ गया। वो कहते हैं मत जाओ, हम बीमार हैं, हमारी सेवा करो।
तो संसार में जैसे मां बच्चे को दंड देती है, वो भी कृपा, और पुरस्कार देती है, प्यार देती है अच्छा काम करने पर, वो भी कृपा है। ऐसे ही भगवान हमारे शुभ कर्म का फल भी देते हैं। किसी संत से मिला दिया, अरे इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा। हम ढूंढते, हमारी खोपड़ी ढूंढ पाती भला? हमारी खोपड़ी तो बस पैसा ढूंढती है और कुछ ढूंढती नहीं, जानती नहीं। एक पाठ पढ़ा हम लोगों ने अपने सब रिश्तेदार कहलाने वालों से, पैसा कमाओ पैसा, इसके लिए पढ़ो लिखो डिग्रियां लो, 420 सीखो, पैसा कमाओ। क्यों? पैसे से सब सामान आता है, और सामान इंद्रियों का विषय है। तो इंद्रियों का विषय का सुख मिलेगा तो वही आत्मा का सुख है। बात पड़ गया धोखा, चले जा रहे हैं धोखे में। आज दुनिया का मार्केट डाउन हो गया, देखो तमाशा, ये भगवान का नाटक है, मनुष्य का नहीं। बड़े बड़े कहलाने वाले अमेरिका है, इंग्लैंड है, अकल काम नहीं कर रही है। फेल हो गए कितने बैंक। जो 60 अरब डॉलर के आदमी थे वो अब 20 अरब डॉलर के रह गए। तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा का रहस्य तुम इतना मान लो, जो कुछ हो रहा है सब कृपा है, बस तभी चैन से रहोगे। दिया संसार, हाँ कृपा है, छीन लिया कृपा है। कालिया नाग को मार दिया भगवान ने, तो उनकी स्त्रियां प्रार्थना करती हैं, क्रोधोपिते नुग्रह एव सम्मता। जब कालिया नाग को हरा दिया और बुरी तरह वो रोने लगा, तो उनकी स्त्रियों ने कहा आपका गुस्सा भी कृपा है, आपके द्वारा जो मरेगा गोलोक जाएगा, इससे बड़ी और क्या कृपा होगी बिना साधना किए। बहुत गुस्सा किया पारस ने, तो लोहे के ऊपर मारा जोर से। लोहा कहता है हम सोने के बन गए, तुमने हमारा क्या बिगाड़ा, हमारा बना दिया, बिगाड़ा नहीं। पहले हम लोहा थे अब सोना हो गए। रावण कहता है राम से, तुमने न कह देना जाकर अयोध्या में कि हम जीत के आए हैं, हम जीते हैं। जब तक जिंदा रहे तुमको लंका में आने नहीं दिया, और तुमसे पहले तुम्हारे साकेत लोग को जा रहे हैं, वेलकम करेंगे, जल्दी आना। तो राक्षसों को मारा, वो भी गोलोक गए, कृपा। तो भगवान की कृपा को समझना, ये भगवान और महापुरुष दो ही समझ सकते हैं। हमको तो बस उनकी हर क्रिया को कृपा मानना चाहिए।